स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है वीडियो आपके ट्रकिंग बिजनेस के बारे में। आज का जो वीडियो है वो है दो कंपैरिजन के बारे में कि अगर आपके पास ट्रक है तो वो ट्रक आप किसी मैन्युफैक्चरर या डायरेक्ट कंपनी में लगाए या फिर आप किसी लॉजिस्टिक में चलाएं। तो आज मैं एक कंपैरिजन आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं, दोनों में अंतर लेकर के आया हूं कि कहां पे क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है और किस तरह से आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो इसकी जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आप अपने गाड़ी को सही जगह पे अटैच करवा सके अपने बिजनेस के लिए, अपने ट्रकिंग बिजनेस के लिए, और आपका प्रॉफिट जो है सही से निकल सके, सही से लोड मिल सके। और ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो है ये है ट्रक को अटैच करने के बारे में, ना कि ट्रक को एडहॉक बेसिस पे चलाने के बारे में। एडहॉक बेसिस दोस्तों एक तरह से होता है, जिस तरह से आप ट्रकिंग का काम करते हो तो आपके पास कॉल्स आते हैं और ट्रक आप पैलेस करते हो, उसको बोलते हैं एडहॉक बिजनेस। तो हम आज इसके बारे में बात नहीं करने वाले, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारी जानकारी मैंने उसके ऊपर दे रखा है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर कोई अटैच करता है आपका ट्रक अपने कंपनी में, अपने लॉजिस्टिक कंपनी में या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो कहां पे क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकता है और आप अपने ट्रक को कहां पे अटैच करवा करके सही से इनकम पा सकते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि किस किस तरह के लॉजिस्टिक कंपनी में आपका ट्रक चल सकता है। तो लॉजिस्टिक कंपनी दोस्तों आपका ट्रक चलाने के लिए, जितने भी एफटीएल कंपनी है जो कि फुल लोड का काम करती है, उसके यहाँ पे आपका ट्रक चल सकता है। परचून में अगर कोई कंपनी काम करती है उसके यहाँ पे भी आपका ट्रक चल सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी ओडीसी का काम करती है वहां पे भी आपका ट्रक चल सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के बेस पे काम करती है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक क्या होता है इसके बारे में भी हमारे चैनल पे बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, जहां पे कि पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के बारे में, इंडिया में आने वाले 35 लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में। तो वो सारे वीडियोस को भी देख करके आप समझ सकते हैं अगर कोई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का काम करता है तो वहां पे आप किस तरह से अटैच करवा करके क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब जो होता है एक लॉजिस्टिक सेक्टर होता है जहां पे कि आपका ट्रक चलता है। इसके अलावा वेयर हाउसिंग होता है, 3PL 4PL 5PL 6PL, पता नहीं कितने पीएल आज के डेट में इंडस्ट्री में घुस चुके हो। पीएल गिनते जाओ उतना पीएल बनता जाएगा और उसकी भी कोई लिमिट नहीं है आज के डेट में। तो इस तरह के जितनी भी कंपनी है यहाँ पे आप ट्रक को अपना अटैच करके चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बताने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर करती है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो मोड का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, और हर लॉजिस्टिक कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करती है। तो वो यूज करती है दो तरह से, या तो वो अपने पास ट्रक को अटैच करवाती है या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप मेरे यहाँ ट्रक लगवाइए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट देती है मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, सिंपली आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ अटैच करने के बारे में, मतलब कि आप ट्रक को फिक्स करवा दो और अपना ट्रक आप सही से रन कर सको। तो ये दो तरह का इंडस्ट्री है जहां पे कि आप ट्रक को चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक जैसे कि सेफेक्स हो गया, टीसीआई हो गया, ओम हो गया, गति हो गया, वरुणा हो गया, इस तरह की जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है इन लोगों को ट्रकों का रिक्वायरमेंट होता है। ये लोग ट्रक मार्केट से लेकर के अटैच करके भी चलवाते हैं। इनके पास हर तरह के ट्रक का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो कंटेनर से रिलेटेड हो, चाहे वो ओपन बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटी एलसीवी से रिलेटेड हो या एमसीवी से रिलेटेड हो, हर तरह का ट्रक का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप यहां पे भी ट्रक को अटैच करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कंपनी में ट्रक अटैच करवाते हैं तो वहां पे दो चीजें होती है, वो दो चीजों को आप सही से समझिएगा। और यही दो चीजें जो है इस इंडस्ट्री को ऊपर और नीचे लेकर के जाती है। वो दो चीजें क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। अगर आप किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी में अपने ट्रक को अटैच करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक क्रेडिट लिमिट, एक क्रेडिट पीरियड होता है। जब भी आप फिक्स पे अपना काम करते होता क्या है कि आपको 30 दिन 15 दिन जिस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो
कि आप उतना दिन चलाइए, उसके बाद बिल दीजिए। बिल देने के बाद कोई कंपनी बोलती है मैं आपको 7 दिन में पेमेंट करूंगा, कोई 15 दिन, कोई 30 दिन, कोई 45 दिन। हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि आप मुझे बिल अपना दीजिए, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो। और जब आप मुझे बिल सबमिट कीजिएगा तो उसके उतने दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये डेट लंबा भी जा सकता है। इसका आपको एक लेटर मिलेगा, एक एग्रीमेंट मिलेगा साइन करके, जिसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। बट प्रॉब्लम कहां पे होता है वो अब समझिए। आपने काम किया, ट्रक चलाया, आपका ड्राइवर का पैसा, आपका ड्राइवर का सैलरी देना है, टायर का खर्चा है, मेंटेनेंस है, तेल है, सब कुछ आपने अपना दिया। आपने बिल दिया कस्टमर को, मतलब कि ट्रांसपोर्टर को, जिस भी लॉजिस्टिक कंपनी में आप ट्रक को चलवा रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है 30 दिन के बाद। बट लॉजिस्टिक कंपनी में क्या होता है कि ये जो पैसा है ये आने में आपको 45 दिन भी लग सकता है, 50 दिन भी लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। जो लोग अटैच में ट्रक लॉजिस्टिक में आज तक चलाए होंगे उनको पता होगा कि मार्केट से पैसा कितने दिन में किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी में ट्रक चलाने के बाद आता है। तो ये जो है सबसे बड़ा एक लूप है, एक डाउनफॉल है लॉजिस्टिक के साथ गाड़ी अटैच करने में, कि वहां पे आपको क्या घाटा लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी के साथ ट्रक चलवाते हो, अटैच करवाते हो, तो वहां पे आप लिख लो कि आपका ट्रक जो है कंटिन्यू रन करता रहेगा। होल्ड होने का जो संभावना है बहुत कम हो जाता है। यहां तक हो सकता है कि आपको स्पीडली और ले जाकर के मटेरियल को डिलीवरी करना पड़ेगा, फिर आना है, फिर मटेरियल जाकर के उठाना है। तो इस तरह से लॉजिस्टिक कंपनी में गाड़ी को अटैच कराने के बाद आपको जो है मूवमेंट करना पड़ता है अपने ट्रक का। वहीं पे हम दूसरे साइड में चलते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चर साइड में, कि अगर आप मैन्युफैक्चर के साथ काम करते हैं, अपने ट्रक को अटैच करवाते, तो वहां पे क्या आपको प्रॉफिट मिल सकता है या क्या आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चर में क्या है कि अगर आप ट्रक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसमें वही चीज है कि आपको एक लिमिट दिया जाएगा, डेट लिमिट दिया जाएगा कि इतने दिन का आप काम कीजिए, इतने दिन के बाद बिल सबमिट कीजिए, और बिल सबमिट करने के इतने दिन के बाद पेमेंट होगा। मतलब कि 10 दिन, 15 दिन, 20, 30 जो भी हो, ये डेट कुछ भी हो सकता है। कंपनी के ऊपर ये वैरी करता है। कुछ ऊपर भी देते हैं, कोई 5 दिन में देते हैं, कोई 7 दिन में देते हैं, कोई 15, 30, 45 इस तरह से पेमेंट देते हैं। तो ये है ट्रेंड है, तो ये है, ये आपको भी करना पड़ेगा। बट यहां पे क्या है कि आप बिल सबमिट करते हो, तो जो लॉजिस्टिक कंपनी आपको 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70, 80, 75 दिन में आपको बिल का पेमेंट करता है, वहीं पे आपको मैन्युफैक्चरर के पास से जो आपका पेमेंट है, वो बिल सबमिट होने के जो भी आपका डेट होगा उससे ले करके आगे 10 दिन या 12 दिन या फिर 5 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। वहां पे ज्यादा डिले नहीं होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो है उनको अपने मटेरियल का रनअप करना होता है, मूवमेंट करना होता है। उनके पास जो ट्रक होता है वो उसी के हिसाब से अपना चलवाते हैं। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो ट्रकिंग रिलेशन है किसी के साथ, खास करके जो अटैच ट्रक है उनके साथ रिलेशन खराब हो, क्योंकि अटैच ट्रक जो है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए एक डायमंड की तरह होता है। जबकि अगर किसी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, जिसपे कि ट्रिप बाइज पे वो गाड़ियां लगवाते हैं, वो उनका जो पेमेंट है वो थोड़ा डिले करते हैं, बट अटैच गाड़ियों का पेमेंट जो है वो डिले नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अगर मैन्युफैक्चरर जो है इतने दिन में पेमेंट कर देता है, तो लॉजिस्टिक कंपनी लेट क्यों करती है, थोड़ा सा इसको भी आप लोग समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि लॉजिस्टिक कंपनी के बीच में गलती नहीं होती है। लॉजिस्टिक कंपनी खुद का पैसा रख करके कभी बिजनेस नहीं करती है, वो किसी को सर्विस देती है, वहां से पेमेंट जो आता है वो आगे ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है, जो दूसरे सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको दिया जाता है। तो यही चीज होता है आपके भी केस में, कि अगर आप किसी को सर्विस देते हो और आपका जब पेमेंट लेने का टाइम आता है, तो वो भी क्या करता है, पहले मैन्युफैक्चरर का वेट करता है कि मैन्युफैक्चरर के पास हमारे पास पैसा आ जाएगा, फिर जो है आपको पैसा वो मिलेगा। तो ये जो पेमेंट का सर्कल है, जो साइकिल है पेमेंट का, ये इस तरह से चलता है, इसलिए थोड़ा डिले होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों डिडक्शन का, किसी भी डैमेजेस से रिलेटेड कि डिडक्शन किस तरह का होता है और क्या हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉजिस्टिक कंपनी में जब भी आप कोई मटेरियल डैमेज करते हो अपने ट्रक में ले जा करके, तो आप मान लीजिए कि आपसे डिडक्शन किया जाएगा
ऐसा नहीं हो सकता है कि डिडक्शन नहीं हो सकता, डिडक्शन होगा ही होगा। कुछ कंपनी ऐसी है, लॉजिस्टिक कंपनी ऐसी है जो वेंडर के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहती है, तो वहां पे थोड़ा सा डिडक्शन के जो चांसेस है कम हो जाते हैं। बट 80% मार्केट ऐसा है जो कि आपके पेमेंट को डिडक्शन करेगा ही करेगा। बट वहीं पे हम मैन्युफैक्चर साइड में देखते हैं तो वहां पे 10% ऐसे मैन्युफैक्चर है, अगर आप ट्रक को अटैच करके वहां पे चला रहे हैं तो 10% ही मैन्युफैक्चर ऐसे जो कि आपके पेमेंट को डिडक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के डैमेजेज में। अगर डैमेज है तो 10% कंपनी जो डिडक्शन करती है, बाकी हर कोई नहीं करता है। दूसरा चीज है कि मैन्युफैक्चरर के साथ आप काम करते हो और अगर आपका डैमेज का डिडक्शन होता है तो वो एमआरपी पे नहीं होता, वो खास करके जो होता है आपका इनवॉइस वैल्यू, जो उनका मैन्युफैक्चर वैल्यू होता है खास करके उसके ऊपर होता है। वहीं पे अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम करते हो और वहां पे डैमेजेज होता है तो वो क्या करते हैं, वो इनवॉइस वैल्यू पे या फिर एमआरपी वैल्यू पे भी आपका जो मटेरियल जो डैमेज हुआ है उसका डिडक्शन करते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कभी भी अपने ट्रक को चलाने से पहले कि आपको ट्रक अटैच कहां करना है। बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे तकरीबन 100 कस्टमर्स की लिस्ट लेकर के आ रहा हूं, जहां पे कि आपको लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के भी नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर्स के भी नंबर मिल जाएंगे, और पॉसिबल हो तो अगर आप उसको सही से कोऑर्डिनेट करो तो आपका बिजनेस वहां से मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने कस्टमर के डिटेल शेयर किए, आज के डेट में वो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपको भी बिजनेस मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक कि आपको ट्रक अपना अटैच कहाँ करवाना है, लॉजिस्टिक कंपनी में करवाना है या फिर किसी मैन्युफैक्चरर में कराना है। सोचना आपको है कि जो मैं आपको डिटेल्स दिया हूं इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा कहां होता है, आप वहीं पे अपने ट्रक को रन कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।